डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे क्रिस्टलेटिस और यूनिट सेल। कोई भी सॉलिड है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स। तो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर हम 3D में, 3 डायमेंशन में रेगुलर अरेंजमेंट में, रेगुलर ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो जो रेगुलर अरेंजमेंट आएगा 3D स्पेस के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलेटिस या स्पेस लेटिस। तो क्या हुआ क्रिस्टलेटिस? ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of solid in space is called crystal lattice। अभी जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ये 14 टाइप से किया जा सकता है और इसको बोलते हैं, ये लिखा हमने, देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3D lattice known as ब्रेवाइस लेटिस। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बताया था। तो जो टोटल अरेंजमेंट पार्टिकल्स के हो सकते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 14 टाइप्स के। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ लेटिस पॉइंट। अब जब हम कोई अरेंजमेंट दिखाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो उसको एक पॉइंट से दिखाएंगे, तो वो लेटिस पॉइंट कहलाएगा। जैसे मान लो ये हमने दिखा रखा है एक लेटिस, तो इसमें किसी भी, जैसे मैंने दिखा दिया, ये एक लेटिस पॉइंट है। तो इस लेटिस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें क्या बताता है? एक लेटिस पॉइंट रिप्रेजेंट करता है वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और वो क्या हो सकता है? वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो ये बताया हमने सिग्निफिकेंस ऑफ लेटिस पॉइंट। ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लेटिस represents one constituent particle that may be atom, ion or molecule। नेक्स्ट आता है यूनिट सेल। अब एक बार हम इस दीवार को स्पेस लेटिस मान लें, क्रिस्टलेटिस मान लें, तो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है? वो ब्रिक है, वो ईंट है। हम उस ईंट को बार बार अरेंज करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो ये पूरी दीवार तैयार हो जाएगी। तो किसी भी क्रिस्टल लेटिस का वो स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसको बार बार अरेंज करने से, रिपीट करने से कंप्लीट स्पेस लेटिस प्रोड्यूस हो जाए, वो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाया? यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या हुआ? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लेटिस which when repeated in different directions produces the complete lattice। नेक्स्ट आता है पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल्स। A unit cell is characterized by 6 पैरामीटर। यूनिट सेल के 6 पैरामीटर हैं। ये मैंने मान लिया एक यूनिट सेल है। अब इसमें मैंने दिखा रखे 3 लेंथ, 3 एक्सिस की, एक लेंथ A मान ली, एक B मान ली, एक C मान ली। और एंगल्स को ध्यान से देखें, जो ए लाइन है उसके सामने वाला अल्फा एंगल है, बी के सामने वाला बीटा है, सी के सामने वाला गामा है। तो यहाँ कुल 6 पैरामीटर है। तो यहाँ क्या बताया हमने? ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। क्या क्या है वो? 3 एक्सियल लेंथ, 3 तो एक्सिस की लेंथ है ए बी सी, एंड 3 एक्सियल एंगल्स, और 3 उन एक्सिस के बीच के एंगल्स हैं। अब इन एंगल्स और लेंथ ऑफ एक्सिस के बेसिस पे क्रिस्टल सिस्टम की 7 टाइप होती है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स। अगर तीनों लेंथ इक्वल हों और तीनों एंगल 90 डिग्री के हों, तो जो अरेंजमेंट आएगा, जो अपने पास सिस्टम आएगा, उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक सिस्टम। और मान लिया तीनों लेंथ बराबर नहीं है, 2 लेंथ बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, तो वो सिस्टम हो जाएगा टेट्रागोनल।
ऐसे कुल मिला के 7 सिस्टम है। हम मेनली डील करेंगे क्यूबिक सिस्टम को। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। मेन 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल्स हैं ये 7 सिस्टम में होती हैं। जैसे अभी हमने बताया एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स के बेसिस पे कुल 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं। हम मेनली डील करेंगे क्यूबिक के साथ। किसे कहते हैं क्यूबिक? जिसमें तीनों लेंथ इक्वल हों और तीनों एंगल 90 डिग्री के हों। यूनिट सेल सिंपल कौन सी होती है? जिसमें लेटिस पॉइंट, क्या होते हैं लेटिस पॉइंट? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट हो ओनली एट कॉर्नर्स। हम क्यूब की बात करें तो क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। हम जिस रूम में बैठे हैं एक बार उसको इमेजिन करें, उसको देखें। रूम के अंदर 8 कॉर्नर हैं। तो अगर किसी यूनिट सेल के अंदर लेटिस पॉइंट प्रेजेंट हैं ओनली एट कॉर्नर्स तो उसे कहा जाएगा सिंपल यूनिट सेल। और अगर ये सिस्टम क्यूब है तो उसको बोल देंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल 7 सिस्टम में होती हैं, हम सभी के लिए बता रहे हैं, लेकिन मेन फोकस किस पे करेंगे? क्यूबिक सिस्टम पे। तो ये अगर क्यूब है तो क्या बोलेंगे इसको? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब एक बार देखें, इसमें जो टोटल 8 पॉइंट्स हैं वो इस एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? तो ये हमने लिखा नंबर ऑफ एटम्स, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। कैसे निकालेंगे? टोटल पार्टिकल्स हम देख रहे हैं 8 हैं, क्योंकि कहां प्रेजेंट है वो? 8 कॉर्नर्स पे। अब थोड़ा इमेजिन करें, हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के साथ एक रूम कंसीडर करें। 2 रूम हो गए, उनके सामने 2 रूम और मान लें, तो ग्राउंड फ्लोर पे 4 रूम हो गए। उनके ऊपर माने 4 रूम, तो कुल 8 रूम हमने इमेजिन की, वो 8 यूनिट सेल हमने इमेजिन की। अब ये वाला जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर 8 के बीच में, 8 के बीच में कैसे? एक ये रूम है, एक इसके साथ बड़ा रूम है, 2 इसके आगे रूम है और 4 उनके ऊपर है। तो वो जो कॉर्नर का पॉइंट है वो 8 के बीच में है। क्या मतलब है इसका? कि जो एक पॉइंट कॉर्नर पे है वो 8 यूनिट सेल के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, बराबर बटा हुआ है। तो एक यूनिट सेल के लिए कितना हिस्सा हुआ? 1/8। टोटल पॉइंट थे 8। एक पॉइंट का, एक पार्टिकल का हिस्सा एक यूनिट सेल के लिए कितना हुआ? 1/8। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 1। किसमें? इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। ये नंबर ऑफ एटम हम सिर्फ निकालेंगे सिंपल क्यूबिक के, क्योंकि अपने क्वेश्चंस मेनली किसके आते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल के। नेक्स्ट आता है नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल वो होती हैं जिसमें कॉर्नर के अलावा किसी दूसरे पॉइंट पे पार्टिकल प्रेजेंट हो। सभी यूनिट सेल्स में कॉर्नर्स पे पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा कहां पर है? अब मान लिया एक पॉइंट इस पूरी यूनिट सेल के सेंटर में है। डायग्राम जो मैंने पहले बनाया हुआ था इसमें 8 पॉइंट दिखा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कॉर्नर्स पे दिखाए थे, ये सिंपल यूनिट सेल थी। अब मैंने एक पॉइंट और दिखा दिया, कहां पर? इस पूरी यूनिट सेल के सेंटर में, उसको बॉडी सेंटर कहा जाता है। तो अगर किसी यूनिट सेल के अंदर एक पॉइंट यूनिट सेल के सेंटर में हो, किन के अलावा? पॉइंट एट कॉर्नर्स, तो उसे कहा जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। द यूनिट सेल विच कंटेन्स 1 पार्टिकल एट बॉडी सेंटर along with the particles at corners is called body centered unit cell। और अगर ये यूनिट सेल क्यूबिक है तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम BCC।
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल सभी सिस्टम में है। क्यूब की बात करेंगे तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो शॉर्ट में बोलेंगे इसको बीसीसी, इसकी बता रहा हूं। तो मैं बीसीसी की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी कितने होंगे, इसमें 8 पॉइंट तो कॉर्नर पे हैं, हमें पता कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, और एक पॉइंट कहां पर है, जो हम रूम में बैठे हैं उसके सेंटर में। तो समझ सकते हैं रूम के सेंटर का पॉइंट है वो किसी दूसरे रूम के साथ शेयरिंग में नहीं हो सकता। तो उसी तरह से यूनिट सेल के सेंटर का जो पॉइंट है वो पूरे का पूरा उसी यूनिट सेल का होगा, तो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन उसी के लिए है। तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 2। यहां तक सबको क्लियर हुआ। सेंटर्ड यूनिट सेल की सेकंड टाइप है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये हमें नेम से वैसे क्लियर हो जाएगा कि इसमें पॉइंट्स कहां पर होंगे। ये हमें क्लियर है कि सभी यूनिट सेल्स में कॉर्नर पे तो पॉइंट हैं, उसके अलावा कहां पर है वो उसके नेम से इंडिकेट हो जाएगा। तो इसमें कॉर्नर के अलावा पॉइंट कहां पर होंगे, फेस सेंटर में। तो ये यूनिट सेल क्या हुई, इफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्स देन इट इज नोन एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और अगर ये सिस्टम क्यूब मान लें तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे एफसीसी। फुल फॉर्म क्या है इसकी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो, यूनिट सेल 7 सिस्टम में होती हैं। 7 सिस्टम कैसे बताए थे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एक्सियल एंगल्स। क्यूबिक कब कहा था, जब तीनों लेंथ बराबर थी, तीनों एंगल 90 डिग्री के, तो उसको क्यूब बोला था हमने। तो मेनली हम क्यूबिक को डील कर रहे हैं। तो क्यूब के अंदर अगर ये इस तरह का अरेंजमेंट है, किस तरह का, पॉइंट प्रेजेंट हो कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। एक बार देखिए फेस कितने होते हैं, हम जिस रूम में बैठे हैं उसमें तुम देखो 6 फेस हैं। 6 कौन से, 4 तो दीवारें हैं और एक फ्लोर है और एक छत है, कुल 6 फेस हो गए। तो यूनिट सेल के अंदर 6 फेस हैं। उन 6 फेसेस के सेंटर पे अगर एक एक पॉइंट दिखा दें, मैं दिखा रहा हूं, ये देखो इसका मैंने एक फेस का सेंटर दिखाया, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है, ये 4th फेस है, 4 फेस के सेंटर हो गए। 5th फेस कौन सा होगा, ध्यान दें, यहां से स्टार्ट हुआ ये और वापिस आगे, जो तुम्हें सामने से अपीयर एक स्क्वायर होता है, ये इसका 5वां फेस है और ये इसका मैंने सेंटर दिखा दिया। और 6th फेस कौन सा है, ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे और ये, क्लियर सभी को, ये 6th फेस है। तो अब हमने पॉइंट कहां कहां पर दिखाए, कॉर्नर्स पे और 6 फेस पे। तो क्या बन गई है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और इसको अगर क्यूब मान लें तो नाम क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और शॉर्ट में उसको बोलेंगे एफसीसी। तो नंबर ऑफ एटम्स जो मैं निकाल रहा हूं ना, ये एफसीसी में निकाल रहा हूं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे, वो अपने सिलेबस में सिर्फ क्यूब के दे रखे हैं, तो वहां यूनिट सेल्स ये मानेंगे कि वो एफसीसी है, बीसीसी है या सिंपल क्यूबिक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 8 पॉइंट हैं, कहां पर, कॉर्नर्स पे। अभी बताया था हमने, कॉर्नर वाले पॉइंट का, पार्टिकल का एक में कितना हिस्सा होता है, 1/8। अब देखें इसमें 6 पॉइंट हैं 6 फेस के सेंटर पे। अब देखो ये दीवार एक सेंटर, एक फेस है, इसके सेंटर पे मैंने यहां एक पॉइंट मान लिया, तो ये वाला पॉइंट सिर्फ 2 ही रूम के बीच में आएगा, एक तो ये रूम और एक इसके सामने वाला रूम, बाकी किसी के साथ इसका साझा नहीं है। तो फेस सेंटर पे जो पॉइंट है वो 2 ही यूनिट सेल के बीच में बराबर बढ़ता है, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ एक के लिए, 1/2। तो कितने हो जाएंगे, ये 1 + 3। तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, आयन या मोलिक्यूल कितने हो गए, 4।
नेक्स्ट आती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये ध्यान दें, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये क्यूब में नहीं बनती। क्यूब के अंदर तीन ही तरह का अरेंजमेंट आता है। सिंपल, पॉइंट आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। बॉडी सेंटर्ड, वन पॉइंट इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर अलोंग विद कॉर्नर्स। और तीसरा अरेंजमेंट एफसीसी, पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर एज वेल एज कॉर्नर्स। ये जो नेक्स्ट हमने दिखाया थर्ड, ये क्यूब में नहीं आता। किसे कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब डायग्राम देखें एक बार। मैंने इसमें दो ही फेस के पॉइंट छोड़ दिए। कौन से दो फेस? जो ऑपोजिट हैं, जो आमने सामने के हैं, वो ये दो भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, एक ये और एक ये भी हो सकता है। किसी भी किन्हीं भी दो ऑपोजिट फेसेस पे अगर पॉइंट प्रेजेंट हो, कॉर्नर पे तो है ही, तो वो कहलाती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। किसे कहेंगे? द यूनिट सेल in which one particle is present at the center of any two opposite faces along with the particles at corners is called end centered unit cells। ये मैंने बता दिया तुम्हें, क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स हैं, 6 फेस हैं, एज 12 होते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। 12 एज कौन से होंगे? ये एक लाइन है, ये एक एज है। तो ऐसी ऐसी 4 लाइन तो ये हो जाएंगी, 4 नीचे हो जाएंगे और 4 ऊपर हो जाएंगे, तो 12 एज होते हैं। तो आज हमने ये कंप्लीट किया अबाउट क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।